ओम नमः सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदघातिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणि वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 240 पृष्ठ 469। पंच समिदोति गुत्तो पंचेन्द्रिय संबुडो जिद कसाओ दंसणाण समग्गो समणो सो संजदो भणिदो। शब्दार्थ लेते हैं पहले। पंच समिदो, 5 समितियों से युक्त व्यक्तित्व वाला। तिगुत्तो, 3 गुप्तियों से युक्त व्यक्तित्व वाला। पंचेन्द्रिय संवुडो, 5 इंद्रियों को जिसने संवृत किया है ऐसे व्यक्तित्व वाला। जिद कसाओ, कसाए जिसने जीत ली है या जीतने की विधि जान ली है ऐसे व्यक्तित्व वाला। दंसणाण समग्गो, जो दर्शन और ज्ञान से समग्र है ऐसे व्यक्तित्व वाला जो समण है वह संजदो भणिदो, सो संजदो भणिदो, वह संयत कहा गया है। मतलब जो भी यहाँ संयत की परिभाषा चल रही है, 3 को संयत विशेष रूप से कहा। परिहार विशुद्धि संयम, सूक्ष्म सांप्राय संयम और यथाख्यात संयम। इनको जो संयम शब्द का प्रयोग किया और संयम से जो युक्त है वो संयत है, तो वह किस अर्थ में कहा, क्या विशेषता होना चाहिए इस संयत की। ये इंद्रिय संयम और प्राणी संयम वाले संयत की बात नहीं। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम तो देशवृत्तियों के लिए भी होते, किसी सीमा तक आवृत्तियों के लिए भी होते, लेकिन ये प्रकरण सिर्फ महावृत्ति श्रेणी आरोहण करने को तत्पर जो है ऐसे जीवों के लिए, ऐसे महामुनि राजों के लिए। इसलिए इस संयत का अर्थ इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दूर दूर तक भी नहीं। जिनको लगता है वो उनके अपने समझ का फेर है और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ध्यान दीजिए, पहला शब्द है इसमें विशेषण पंच समिदो, 5 समितियों से युक्त व्यक्तित्व वाला। अब प्रश्न ये है, पहले तो आपको 5 समितियां पता हैं या नहीं ये बता। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापना समिति, 5 समितियों से युक्त व्यक्तित्व वाला। ठीक है, हमने जान लिया, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है। जिस अर्थ में संयत कहा गया है उस अर्थ में इसका वास्तविक अर्थ क्या है। परिहार विशुद्धि संयम, सूक्ष्म सांप्राय संयम जैसे संयमों के साथ उसकी जो भावना है, उसकी जो स्पिरिट है, उसके साथ जिसका मेल खाए, उन 5 समितियों का धारी या 5 समितियों से युक्त व्यक्तित्व वाला जो कहा, उसका अभिप्राय क्या है। क्या ये सामान्य शब्द है? वास्तव में जो 5 समितियों को पालता है यह इसका अर्थ ही नहीं। जिसके 5 समितियां पलती हैं, ये अर्थ है इसका।
क्या फर्क पड़ा? जरा विचार करिए। कभी कभी जो बहुत गरीब व्यक्ति हो उसके यहां भी खीर पूड़ी बन जाती है, हलवा बन जाता है, समझ गए? लेकिन उस घर के धनी को और बनाने वाली लेडी को वो सब करते समय, बनाते और खिलाते समय जो उनके मन पे बीत रही होती है वो ही जानते हैं। जिनको 5 समितियों का पालन करना पड़ता है या जो 5 समिति पालते हैं वो दरिद्र नारायण हैं, जिनके यहां बन तो गया हलवा, खीर पूड़ी सब, लेकिन वो खाते समय दूसरा कोई इतना सा गिरा दे, छोड़ दे, जूठा छोड़ दे, इसलिए नहीं उसके पीड़ा होती है कि इसने जूठा छोड़ा, इससे त्रसजीव पैदा होंगे, नाली में जाएंगे, इसलिए नहीं होता। अरे इतनी महंगा घी लाया था, इतने महंगा आटा आ रहा, ऐसा ऐसा, इतनी गैस लग गई, इतना ईंधन लग गया, इतनी मुश्किल से बना, और ये भले आदमी नवाबजादे हैं जो छोड़ के चल दिए, थाली में जूठा छोड़ दिया, अब कौन खाए? आप समझ रहे ना? उसको जो पीड़ा है वो दूसरी है। उससे जो बड़ी मुश्किल से धन जुटाया था और इतनी मुश्किल से जुटाया और बर्बाद चला गया, इस बात की पीड़ा है उसे। समझे? इसको हमें जरा समझना पड़ेगा। 5 समितियां का पालन जो करता है वो संयत नहीं है। जिसका अपना आचरण ऐसा है कि जिसके यहां सदैव जब भी यदि कुछ होगा बाहर में आचरण तो वो 5 समिति रूप ही होगा, 5 समितियों का भी सबसे उत्कृष्ट रूप होगा। उसे कुछ करना नहीं पड़ता, जब होता है तो ऐसे ही होता है। समझ गए? एक गरीब आदमी आम खाता है तो उसके आम कैसे खाए जाते हैं आपको पता नहीं होगा, मैं बताऊं क्या। रास्ते में वो अपने गांव से शहर तक मजदूरी करने आ रहा था। उस दिन सुबह सुबह कुछ आंधी चली तो रास्ते में आम के पेड़ लगे थे रोड के किनारे, तो उसे 10-5 आम पड़े हुए मिल गए। उसने चलते चलते बीन के अपनी पोटली में कपड़े में बांध ली, बांध के थैले में नीचे रख ली। अब वो गया दिन भर मजदूरी की, मजदूरी के पैसे जो आटा दाल चावल लाना था वो लिए, घर आ गया। घर आके मिसेज से बोलता है, अरे घर में थोड़ा भूसा तो है ना? हाँ रखा है भैंस के, गाय के लिए। कहते देखो उसमें से थोड़ा साफ सा भूसा निकालो, और कोई मटकी होगी पुरानी जो काम नहीं लेते हो पानी भरने के। हाँ एक पड़ी तो है, उसमें छेद हो गया था जरा सा। कहते कोई अंतर नहीं पड़ता, छेद से कोई फर्क नहीं, मैं पानी भर रही नहीं। कहते क्या करना? तो धीरे से निकाल के पोटली देता है। आज रास्ते में बच्चे कई दिन से कह रहे थे आम लाओ पापा, आम लाओ, लेकिन आम नहीं ला पा रहा था वो। समझ रहे ना? अब आम नहीं ला पा रहा था तो इस कारण से उसने क्या किया कि देखो आज मैं आम लाया हूं, अभी से बच्चों को मत बताना वरना वो निकाल निकाल के देखेंगे आम सड़ जाएंगे। इनको लेके उस टोकरी में भूसा, जो मटके में भूसा भरो और भूसे में अंदर ये आम दबा दो। 4, 5, 6 दिन लगेंगे, प्राकृतिक रूप से पकेंगे, फिर हम बच्चों को आम खिलाएंगे, हमारे बच्चे भी आम खाएंगे। अब कुछ बात समझ में आ रही? क्या कहना चाहता हूं? कितनी मेहनत, कितनी तिकड़म, कितनी जोड़ तोड़ के बाद उसे कितनी व्यवस्था मिल पाई कि वो बच्चों को कब मांगा था बच्चों ने और कब दे पाएगा। भैया मन में तो राग था ना, तो वो खिला दिया। ऐसे ही जो जीव बड़ा प्रयत्न करके किसी तरह शास्त्रों को पढ़ के सब कुछ जान के गुरु से सीख के क्या इस समिति का पालन ऐसे किया जाता है, इस समिति का पालन ऐसे किया जाता है, बेचारा बड़ी मेहनत करता है और फिर किसी तरह
निर्दोष समितियों का पालन करता है। वो समिति पालने वाला तो है, संयत नहीं। क्यों? उसे सेल्फ कंट्रोल कहां आता, आत्मनियंत्रण कहां है? वो तो सीख सीख के पूछ पूछ के कर रहा है ना, देख देख के कर रहा है ना। उसकी अपनी मानसिकता ऐसी कहां है, उसके अपने परिणामों की इतनी विशुद्धि कहां है कि जिससे हल्का काम हो ही नहीं, गलती हो ही नहीं। जब चले तो ऐसे ही चले, इससे हल्के चले ही नहीं। मैंने परसों आपको एक दृष्टांत दिया था छोटा सा, कि कोई व्यक्ति मजबूरी में, इमरजेंसी में स्लीपर क्लास में जा रहा हो, आदत हो हमेशा अपर क्लास की, नहीं मिल पाया साधन, तो वो किसी तरह उसमें बैठ गया। अब उसमें बैठने वाले बाकी लोग, जो कुछ भी उनके पास साधन थे, वो अपने किसी ने अपने पराठे के साथ अचार वचार निकाल के खाने लगे, कोई बाजार से कुछ लेके खाने लगे, समझिए ना। जब भोजन का समय हुआ, अब उसने अपना जो निकाला तो उसका टिफिन बॉक्स, प्लेटें, सारी चीजें, नैपकिन सब रखी थी, खाना, सलाद का सामान भी, चाकू वगैरह भी था। संवार के उसने पहले सलाद समरा, फल समरे, फिर प्रॉपर 4 सब्जियां निकली, चटनी पापड़ सब निकले, और उसके बाद उनको 2 तरह की पूड़ी पराठे सब निकाल के और प्लेट में सजा के दिए गए। अब उनके जो भोजन को देखते हैं तो बाकी लोग देख रहे होते हैं कि भाई ये यहाँ के तो नहीं, यहाँ जा रहे हैं लेकिन इस क्लास के तो नहीं, इनकी क्लास तो कोई अलग है। ऐसे ही जिनके, चाहे एरिया समिति या भाग, कोई भी आचरण हो, जिनके आचरण को देखकर अपने आप पता चल जाए कि ये तो बहुत उच्च भूमिका वाले मुनिराज हैं, तब तो समझना वो पंच समिदो है। तब तो उनकी 5 समितियां उनको संयत बनाती हैं। और यदि ऐसा नहीं है, ध्यान देना, यदि ऐसा नहीं है तो ये जानना कि वो तो गरीब आदमी है, किसी तरह पाल रहा है, बच्चों को दिलासा दे रहा है, बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहा है। उसका अपना स्तर ऐसा नहीं है कि वो इतने महंगे आम खरीद के खाए, क्योंकि जितनी उसे दिहाड़ी मिलती है उतने में यदि आम ले आएगा तो रोटी के लिए आटा कहां से लाएगा? आप डिफरेंस समझ रहे हैं? ऐसे ही जिसके उपयोग में इतना उच्च संयतपना नहीं हो तो सारा उपयोग इसी चिंता में खर्च कर देगा कि अब मैंने कैसे पैर रखना, किन जीवों को देख, क्या क्या करना, वो इसी चिंता में लगा रहेगा तो उपयोग अपने स्वरूप पर कब ले जाएगा? फिर स्वरूप का चिंतन और ध्यान कब करेगा? फिर अंतर की मस्ती उसे कैसे रहेगी? फिर आनंद की अनुभूति उसे कैसे होगी? मजदूर वही चीज लेता है और रईस भी वो चीज लेता है। कुछ की वो दिनचर्या है, जीवन शैली है, और कुछ के लिए ना कभी में मिलने वाली चीज है। स्वाद ले लिया लेकिन वह स्तर नहीं पाया, मजा नहीं लिया, वो सोच नहीं हो पाई। समझ में? ये अंतर है यहां पंच समिदो। आज तो हमारी समस्या क्या है कि 5 समितियों का निर्दोष पालन करने वाले ही अत्यंत दुर्लभ है। ध्यान रखना, सोच समझ के शब्द बोल रहा हूं, अत्यंत दुर्लभ है। 5 तो एक साथ निर्दोष किसी के नहीं मिलती हैं, कोई थोड़ी ठीक ठाक मिल जाती। कोई ऐसे मुनिराज पदधारी आज विरले मिल जाएंगे कि जो चलते समय पूरी सावधानी से जीव दया करुणा पालते हुए चले, मिल जाएंगे। तो कहीं उनकी भाषा जब बोलते हैं तो कहां की कहां बोलते, कभी उसमें अहंकार का भाव होता, कभी किसी के तिरस्कार का भाव होता, कभी कठोर वचन आ जाते। समझ गए? ये सब चीजें दिखती हैं। तो 5 समितियां जिनके 5 की 5 परफेक्ट पलती हैं, किसी में ऊंच नीच नहीं होती है,
उसको यहां संयत कहा, जो किसी एक को तो अच्छा पाल लेते हैं और बाकी नहीं बनता है। आज लेडीज और जेंट्स में क्या अंतर है खाना बनाने? जेंट्स कोई कोई चीज बना लेते और लेडीज हर चीज बना। क्यों? रोज ही बनाती। उसको सर्दी गर्मी बरसात का कोई अंतर नहीं। वो कहती हमें तो रोज इसी गैस पे रहना, हमें तो रोज ही इतना करना। उसको जोर नहीं पड़ता। और जेंट्स को बनाना पड़ जाए, उस दिन वो सुनाता, अरे आज मैंने बनाया, आज देखो बताओ कैसा लगा। वो 10 बार पूछता, समझ गया? उसे हजम नहीं होती चीज, वो उससे अपने अहंकार का पोषण करता है। समझ रहे? ये अंतर है। वो कोई चीज अच्छी बन जाए तो बाकी चीज कहते भाई साहब ये नहीं आता, हमें तो अकेला ये ही आता। ऐसे ही जिसे कोई एक समिति का ठीक ठाक पालन आता है उसे संयत नहीं कहते। ये सब 5 समिति वाला कहलाने का अधिकारी नहीं है। किसी एक समिति में ठीक ठाक हो और बाकी समितियों में दोष लगे, यह स्वरूप मुनिराज का नहीं, यह संयम का स्वरूप नहीं है। ऐसा आचरण जब तक आपका है कि आपको यह पालना पड़े, जोर पड़ता है, तब तक आप जानना कि अभी आपकी भूमिका कहीं और की है। समझ गए? हमने अपने किसी परिचित के यहां देखा, वो जो नमकीन घर में सिंपल बना लेते ना, डाइट नमकीन घर का सादा, तो वो उनने बनाया, तो किसी के यहां से उनके यहां आया, तो भाई दबे उनका अपना ढंग था, तो उनके यहां देखा कि उनके यहां उसमें थोड़े काजू किशमिश भी डले हुए थे। तो बच्चे जिद किए, उन अंकल के यहां बहुत अच्छा लगा था, तो इसने भी किसी तरह जोड़ जुगाड़ करके वही डाइट नमकीन बनाया, लेकिन उसमें थोड़े काजू किशमिश भी डाल दिए बच्चों की खुशी की। अब वो डल तो गए हैं, लेकिन एक्चुअली वो स्तर नहीं, वो बच्चों की खुशी के लिए हुआ है। उसके बनाने वाले से पूछो, लाने वाले से पूछो, उसकी मानसिकता पे क्या गुजर रही है। ऐसे ही जो 5 समितियों का पालन करते हैं, उसमें उपयोग लगाते हैं, सावधान होते हैं, चिंता करते हैं, वो संयत नहीं है। अरे आज की दृष्टि से तो 5 किसी के नहीं मिल रही हैं, लेकिन जिनके कदाचित 5 पल भी जाएं, पाल भी लें, यदि उन पर उपयोग लगाना पड़ता है, सच्चे मुनिराज तो चलते चलते भी अपने स्वरूप में चले गए। मैंने आपको बताया था कि वो नौकर था, बैलगाड़ी का डंडा पकड़ के रात को चल रहा, चलते चलते कहते मैं तो सो लिया, झपक लिया। चलते चलते तेरे पैर भी नहीं ठोकर खाए, गिरा नहीं तू? वो बैलगाड़ी जितनी ऊंची नीची होती थी, उसी अंदाज से मेरे को भी आदत पड़ गई, तो पैर ऊंचे नीचे कर लेता था, तो ठोकर नहीं लगती, गिरता नहीं था चलते चलते। ये है स्तर, ये है स्तर। कब वो इंद्रियां अपने सहज आभास लेके वो चर्या निर्दोष रखती हैं, लेकिन उनके उपयोग को उसमें चिंता नहीं करना पड़ता। वह वो चलते हुए भी अपने स्वरूप का ध्यान कर लेते हैं, बोलते हुए भी स्वरूप का ध्यान कर लेते हैं। कोई भी क्रिया करना हो, आदान निक्षेपण की क्रिया करना हो, उस पर भी अपने स्वरूप का ध्यान कर लेते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं क्या नहीं? एक तो अभी बोल नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि अभी कई लोगों को आपत्ति हो जाएगी, वरना उस स्थिति में भी स्वरूप का ध्यान कर लेते। समझ रहे हैं आप? हम भी समझ रहे, अभिप्राय समझ रहे। क्यों? देह की क्रिया देह में हो रही है, लेकिन जब मैं देह हुई नहीं, देह में मेरा उपयोग नहीं, उपयोग में है। जम्मा उवोग गुणाधिगो अप्पा, समय सार में कितनी बार गुरुदेव कुंद आचार्य देव ने लिखा, ये मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो उपयोग गुण से अधिक आत्मा हूं। तो उपयोग में चला जाए और देह की क्रिया देह में होती रहे, तो कौन रोक ले? कहां बाधा है?
कहां शुद्धता का प्रश्न है? समझ रहे? ये पंच समिदो, समितियां पलना, वो एक कॉमन बात है। समझिए, किसी गरीब के यहां यदि मंदिर के लिए द्रव्य सामग्री देना हो, इमरजेंसी खत्म हो गई हो, नहीं हो, चाहिए हो, तो फिर उसे बाजार से ढूंढ के लाना पड़ती है। घर में जरा कहना पड़ता है, जरा है कुछ पैसे वैसे है, वो लाना है, खत्म हो गई। और जिसके यहाँ वैसी चीज सहज प्रयोग होती हो, कहते नहीं अभी वो चावल और बादाम आए रखे हैं, दे दो उसमें से निकाल के, अभी तो लाए थे। अब दो बात का डिफरेंस ख्याल कैसे होता है? जब तक आपके सोच, जब तक आपकी जीवन शैली उस स्तर की नहीं होगी, तब तक आप पंच समित नहीं हो सकते। जिनके यहां समितियां पालना पड़ती हैं, जो समितियों में भी दोष लगाते हैं, वो तो संयत है ही नहीं, पर जो प्रयत्न पूर्वक समितियां पालते हैं, वो भी संयत नहीं है। भूल ना हो जाए ऐसा सोच के। क्यों? उनके संयत माने सेल्फ कंट्रोल, हमारा नियंत्रण नहीं खोया है। तो जिनों का अपने उपयोग पर नियंत्रण ही नहीं है, जो उपयोग ही पर में लगाए हुए हैं, तो वो सेल्फ कंट्रोल करेंगे कहां से? हो ही नहीं सकता उनके जीवन। समझ? देखो, कायदे से सबसे अच्छा भाषा का स्वरूप क्या है? रस, जो अपनी इंद्रिय है बोलने की, इसका सबसे बढ़िया उपयोग क्या है? कि मौन। ध्यान रखना, मौन वचन गुप्ती नहीं है। क्या कहा? मौन वचन गुप्ती नहीं है। वचन गुप्ती में वचन पर उपयोग होता ही नहीं है, और मौन में वचन पर उपयोग होता है, और मुझे बोलना नहीं है, ये ख्याल हो। इसलिए जो लोग मौन को वचन गुप्ती मानते हैं, वो बहुत बड़े भ्रम में। मैं बात कर रहा हूं मौन की। वचन का सबसे उत्तम रूप है मौन। वचन गुप्ती में तो वचन होता ही नहीं, इसलिए वो वचन का रूप नहीं। वचन का सबसे उत्तम रूप क्या है? मौन, जिसमें वचन का प्रयोग ही नहीं किया गया। यदि वह उत्तम रूप है, तो फिर वचन भाषा समिति में क्या किया जाता है? हित मित प्रिय बोलना। सबसे बड़ा हित क्या है? बताइए, सबसे बड़ा हित क्या है? अकेला चुप रहना नहीं, सबसे बड़ा हित है अहिंसा। और जब आप बोलोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, बच नहीं सकते। और जब कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, तो फिर वह आदर्श रूप कहां रहा? उसकी वो गरिमा कहां रही? उसकी पवित्रता कहां रही? समझ रहे आप क्या डिफरेंस है? इसलिए भाषा समिति का यदि हित रूप, तीन पक्ष कहे ना, हित, मित और प्रिय, ठीक है ना, इन तीन की शर्त लगाओ तो कोई भी व्यक्ति नहीं बोलना पसंद करेगा। भाई प्राणी मात्र का हित हो, तो जब आप बोलोगे तो किसी ना किसी का तो हित हो ही रहा, कि नहीं हो रहा? बोलने से हो रहा। भाई जो बोल रहे हैं कि नहीं, वायु का एक, जल का एक, इत्यादि जीवों का तो हित हो ही रहा। समझ रहे? तो वो प्योर हित कहां रहा? फिर मित, मित माना सीमित। सीमित किसे कहते हैं? जिससे तुम्हें कोई कष्ट ना हो, जोर ना पड़े, उसका नाम है सीमित। कितना खर्च करो कि तुम्हें जोर ना पड़े, दान कितना दो तुम्हें जोर ना पड़े। आज दे आओ, फिर कहेंगे अब 6 महीने तक बचत करेंगे तब चुका पाएंगे दान का पैसा। कहते नहीं, ये दान का स्वरूप नहीं। आजकल लोग बहुत करने लगे, अपने मोक्षों में भी बहुत होने लगे, किस्तें बांध लो, ये दान का स्वरूप ही नहीं। आप दो, देते रहो। दान हमेशा वो होता है कि निज हाथ दीजिए साथ लीजिए।
इधर भाव आए और इधर दिया, बस वहीं तक दान है, उसके आगे दान नहीं। मित कितना, जिसपे अपने ऊपर जोर ना पड़े। तो जब भी आप बोलने की कोशिश करोगे, सामने वाले का विकल्प आएगा, उसे समझ में आया कि नहीं आया, अपने ऊपर भी जोर और दूसरे पर भी जोर कहीं ना कहीं रहेगा। यदि मित यानी सीमित ही रहना है तो अपने आप में रहो ना, मत बोलो, क्या जरूरत है बोलने की। और तीसरी बड़ी समस्या है प्रिय। आजकल लोग कहते हैं कि सच बहुत कड़वा होता है, हमें मीठे वचन बोलना चाहिए, है ना। क्या सरेला रही है, कुछ भी नहीं आ रहा समझ में मैं क्या कह रहा हूं। सच बहुत कड़वा होता है और हमें मीठे वचन बोलना चाहिए, माने क्या बोलना चाहिए, झूठ बोलो। भाई सच तो कड़वा होता है ना, और हमें बोलना मीठा है। आप समझ रहे समस्या कहां थी। प्रिय, अरे दुनिया को प्रिय लगे ऐसे कहां से लाओगे। या तो तुम विषय कसाई की चर्चा करते बैठो, लोगों को तो भोग की, मिथ्यात्व की चर्चा बहुत अच्छी लगती है। क्या एक हमारे परिचित स्वाध्यायी मित्र का फोन आया, वो कहते डॉक्टर साहब ये भक्तांबर का 37वां छंद क्या है, इसकी क्या कहानी है। मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं क्या कहानी है। अरे लोग बाग कहते हैं ऐसा, उस पर पीएचडी अलग से करो, उससे कोरोना नहीं होगा, ये नहीं होगा, अनेक बीमारियों का इलाज है वो। हमने कहा भाई मुझे तो नहीं आ रहा समझ में। क्यों? क्योंकि ये वीतराग भगवान की स्तुति और इस मल के पिंड के देह, जो रोग का पिंड है, रोम रोम में रोग है, उसका यदि वो इलाज माना जाता है, उसको वीतराग की स्तुति को दे के इस गंदगी के ढेर के इलाज का उपाय माना जाता है, ये तो स्पष्ट गृहीत मिथ्यात्व। आप परिणाम विशुद्धि करो, कोई अनुकूल कर्म बने और उससे अंतराय टले, वो बात अलग है, लेकिन आप इसका इसके लिए प्रयोग करो, ये बहुत अनर्थकारी है, अविवेक है। कहते साहब आजकल तो बहुत चल रहा, हमने कि चलने दो, मैं क्या कर सकता हूं। इस दुनिया में मूर्खताओं की कमी नहीं। क्या है? मूर्खताओं की कमी नहीं है। बहुत अविवेक के प्रयोग चलते हैं, कितने लोग सही कर रहे हैं। बहुमत पर मत जाओ, सत्य पर जाओ। गिनती करो तो सत्य की करो, बहुमत की गिनती मत करो। जब आप हितमित प्रिय वचन बोलने की बात करोगे तो ज्ञानी आचार्य ने लिखा कि गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या उच्छिन्न संशया। समझिए कुछ, गुरु मौन हो गए, शिष्य ने पूछा गुरुदेव आज उपयोग बहुत विचलित है, कोई तो बताओ स्थिति। रोज ऐसी ऐसी किस्से सुनने को मिल रहे, ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही। अभी मैं जिनवाणी की गद्दी पे बैठा ही था, विषय पे चिंतन कर रहा था, एक हमारे मित्र का आ गया, भैया मेरे पिताजी शांत कोरोना से। अब ये जो उपयोग विचलित होता है, शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया गुरुदेव क्या इलाज है, कुछ तो बताओ। गुरु कुछ नहीं बोले, सुन के देखा, अपने स्वरूप में लीन होके शांत स्थिर बैठ गए। चेहरे पे अपार शांति, एकदम प्रसन्नता का भाव। शिष्या उच्छिन्न संशया, शिष्य ने देखा उनकी ओर कि प्रश्न तो मेरा सुना था, मेरी ओर आंख खोल के देख भी रहे थे, लेकिन उसके बाद उत्तर क्या दिया कि अपने स्वरूप में लीन हो गए। जो जितनी प्रसन्नता, जितना संतोष, जितना आनंद का भाव चेहरे पे पहले नहीं था, अब आ गया। यही मेरा उत्तर। मतलब तुम यदि विचलित हो तो अपने स्वरूप में जाओ, पर से हट जाओ। ये पर में रहोगे, जब तक पर में उपयोग रखोगे तब तक विचलित रहोगे।
तो बताइए वचन का सबसे उत्तम प्रयोग क्या हो? गुरु ने उत्तर दिया कि नहीं दिया? दिया। दिया, लेकिन समझने वाले समझ पाए तब ना। बराबर। उन्हें तो ऐसे गुरु ही नहीं चाहिए कि जो उनका इलाज नहीं बताते। महाराज कोई तो मंत्र बताओ, कोई तो तंत्र बताओ, कोई तो टोटका बताओ। जिनके लिए ऐसी आकांक्षाएं हैं वो शिष्य स्वयं अधोगति में जाने वाले हैं और साथ में उन गुरुओं को ले जाएंगे कि भैया तुम हमें ऐसे इलाज बताओ। यदि समाज के लोग वीतरागता और वैराग्य की चर्चा को पसंद करने लगे तो शायद एक भी मुनिराज, एक भी विद्वान इधर उधर की चर्चाएं ना करें। वो इनको पसंद नहीं करते। हमारी कमी है, हमने पंडितों को, हमने मुनिराजों को बिगाड़ा है। यद्यपि मुनि पद तो वो है कि जो स्वयं में सुधरे हुए होते हैं, वो कभी उनको बिगाड़ नहीं सकता कोई। जो पहले ही से ही बिगड़े हुए हो उन्हें को क्या बिगड़ा कहना, समझ गए। लेकिन जो व्यवहार की भाषा में कहे तो उन्होंने बिगाड़ा। क्यों? हम क्या पूछना चाहते, क्या जानना चाहते। वो फिल्म वालों से बात हुई, आप ऐसी गंदी चीजें क्यों बनाते हो, ऐसे सीन क्यों करते हो? कहते क्या करें भैया, सीधी सादी शुद्ध सात्विक पिक्चर बनाई तो कोई सिनेमा घर वाला खरीदने को तैयार नहीं। बराबर। 2 पैसे नहीं दिए। क्यों? कहते पब्लिक देखने को तैयार नहीं। कहीं लग भी गई तो शो के शो खाली गए। कहते ये कमी तुम्हारी। तुम जब बुरा देखोगे तो लोग बुरा बनाएंगे। तुम बुरा जानना ही नहीं चाहो, तुम मिथ्यात्व की चीज जानना नहीं चाहो, तुम गंडा ताबीज जानना नहीं चाहो, तो तुम्हारे लिए कोई बताने वाला भी नहीं। यदि हमारे लिए मुनियों की चर्या, यदि विद्वानों की चर्चा, इसको सुधारना है तो इसका एकमात्र तरीका है। जिनवाणी की चर्चा परिशुद्ध बनी रहे, इसका एकमात्र तरीका है कि आप उन चीजों का बहिष्कार कर दो जो आपको गृहीत मिथ्यात्व की ओर ले जाती। चाहे लाख कष्ट में रह लेना, लेकिन किसी से पूछना नहीं कि महाराज कोई मंत्र है, कौन सा रतन पहनूं, क्या करूं। बिल्कुल भूल जाओ, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें ऐसा आचरण करना नहीं। यदि आप धर्म को समझते हो, यदि आप अपना नियंत्रण को समझते हो, आत्म नियंत्रण को समझते हो, तो आपके लिए ये चर्या करना, ऐसा आचरण करना, ऐसा व्यवहार करना बेहद जरूरी। अब कल्पना करिए कि जो मुनिराज भाषा समिति जिनके दरवाजे पर पलती हो, जो भाषा समिति पालती नहीं है ऐसा बताता हूं, सुनो। रूपल बहन देखो ऐसा है, ये विषय थोड़ा गंभीर है। यदि मैं खोल के नहीं बताऊंगा तो शायद कई चीजें स्पष्ट नहीं। एक हमारे गांव में एक व्यक्ति था, उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे आय के, इनकम के, तो उसने 4-6 गाय भैंसे रख रखी थी। उनको खिलाता पिलाता, दूध निकालता, दूध बेच के अपना खर्चा चलाता। तो संयोग की बात, हमारे घर भी उतनी ही गाय भैंस थी जितनी वो रखे हुए थे। अब उसके यहां गाय भैंस के, वो कहते दूध में मजा नहीं आता, स्वाद नहीं आता। हमारे यहां से लोग छाछ ले जाते, कहते इनकी छाछ में ज्यादा मक्खन है, तेरे यहां के दूध में उतना मक्खन नहीं। क्यों? अब वो बेचारा क्या करे, सूखा भूसा डाले और चीजें लाए कहां से। हमारे यहां भूसा एक माध्यम था खाने का, बाकी आटा छनता, इतनी चोकर निकलती फाइबर, वो डल गया। जितना खाना बचा वो डल गया। माने उसमें मोर देन 50% घर में जो हमारा खाने पीने से जो बचता था वो डल जाता था। क्यों? फेंकना तो है नहीं, तरसजीप पड़ेंगे नाली में जाएगा तो खिलाना तो उन्हीं को है। माने आज भी ये स्थिति है कि जब एक भी गाय भैंस घर में नहीं है तो वहां पर जहां पर नाली में जाए ऐसा बर्तन धोना मना है। पहले बड़े टब में
बर्तन धो लो, सारी जूठन निकाल लो, उसके बाद में सिंक में जाएगा बर्तन, तब धुलेगा। और वो जो निकल आएगी वो नीचे लेके जाते हैं, कोई गाय भैंस जा रही हो, बकरी जा रही हो, उसके सामने रखेंगे, उसको वो पिएगी, खाएगी, उसे तो माल मिल गया। ये तरीका है। इनके यहां पलते हैं और वो पालते हैं। जब ये चीज आपकी वेस्ट में आती हो, जो दूसरों के यहां देखने को दुर्लभ है, वो आपके यहां वेस्ट में आती हो, यूज नहीं आई, यूजलेस हो गई, और आपने सहज ही गाय को खिला दी। आपके लिए गाय के लिए रोटी बना के अलग से रखने को नहीं, आपके यहां बनता इतना है, इतने लोग हैं, सहज ही इतना, वो अपने आप उतना निकल आता है, वो सारा दे दिया और उसने डट के खाया। हमारे यहां रूपल बहन, सच बता रहा हूं, पिताजी ने, एक वो ब्राह्मण पंडित जी हमारे यहां मास्टर पढ़ाने आते थे हम लोग, तो एक दिन वो जिद पकड़ गए कि सेठ जी अब तो आपसे हम गाय दान में लेंगे। पिताजी का मन नहीं था, लेकिन अब ज्यादा पीछे पड़ गए, ब्राह्मण कह दिया चलो भाई हमारे बच्चों को पढ़ाते, तो उन्होंने एक गाय उन्हें दे दी। अब वो गाय जाए नहीं उनके साथ, बड़ी बलिष्ठ गाय थी, वो खींच नहीं पाए, डंडा बताओ तो उनको वो सींग बताए। तो पिताजी ने कहा बेटा तुम चले जाओ गाय को लेके, तो ये चली जाएगी। मैं लेके पकड़ के चला, तो बिल्कुल गाय की तरह चल दी। उनके यहां जाके वहां बांध दी, तो मैं था, वो खूंटे से बंध गई। अब उन्होंने, चलो वही गाय, घर में गाय आई, उन्होंने लेके सूखा भूसा रख दिया, उसने सूंघा और मुंह फेर ली। कहीं ये खाती नहीं है, पेट भरा है। नहीं, उसके खाने का टाइम तो है, लेकिन तुम रख क्या रहे हो? हमारे यहाँ जितना भूसा होता है उससे ज्यादा उसमें अनाज, आटा, चोकर, ये चीजें, खाने पीने की चीजें मिलाई जाती, तब वो खाती। ये रूखा भूसा नहीं खाती। तुम्हारे यहाँ नहीं पल पाएगी पंडित जी। और संयोग की बात, अगले दिन मास्टर साहब गए स्कूल और उसने उनका खूंटा उखाड़ा और आके हमारे घर में घुस के, जहां वो बंधी रहती थी, रोज तो बांधी जाती थी, उस दिन बांधी भी नहीं, वहां खुदा के चुपचाप बैठ गई। उसको कहो खड़ा हो जाओ, अब नहीं, ऐसे सिर लाए, नहीं होना खड़ा, खड़ा नहीं होना, तुम फिर ले जाओगे कहीं और, मुझे तो यहीं रहना। आपके यहां जब ऐसा मिलेगा तो ये गाय पलेगी, और जिनको पालने में जोर पड़ता है वो उसका दूध बेचेंगे, वो उसका दूध खुद भी नहीं पी पाए। जिनके लिए समितियां पालना पड़ती हैं, पालने में जोर पड़ता है, कभी शास्त्र से सीखते हैं, कभी गुरु से सीखते हैं, कभी बहुत ध्यान दे दे के चलते हैं, जिनके लिए समितियां पालना पड़ती हैं, उसका फल भी जो है वो खुद नहीं भोग सकते, उसका फल दूसरे भोगेंगे, आप नहीं भोग सकते। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कुछ नहीं समझ रहे हो। यदि एक गरीब व्यक्ति, उसके थोड़े बहुत पुण्य का उदय आ जाए, सैलरी में बोनस मिल जाए, तो सच बताओ कौन भोगता है, वो या बच्चे? बच्चों के लिए बहुत दिन से मांग रहे थे, किसी के जूते आ जाएंगे, किसी की ड्रेस आ जाएगी, क्यों, कुछ खाने पीने की चीज आ जाएगी, उनकी थोड़ी पिकनिक आउटिंग हो जाएगी। सच बताओ, जो ऐसे जोर देके तुमने यदि कोई थोड़ा बहुत पुण्य बांधा भी, तो उसके लिए उसका फल दूसरे भोगेंगे, तुम भोगने वाले नहीं। दरअसल धर्म का फल दूसरा भोग नहीं सकता, कर्म का फल दूसरा भोग। ख्याल में, इसलिए 5 समिति से जो संयत है, उसका फल वह स्वयं अपने आनंद के रूप में लेता है। 5 समितियां अपनी जगह पलती हैं और उपयोग चिदानंद का रसपान अपना करता रहता है। जिसका अंतरंग चिदानंद का रसपान छूट जाए, समझ लो वो समितियां पाल रहा है, और जो पालता है वो संयत नहीं है। जिसके यहां समितियां पलती हैं वो संयत। बहुत बड़ा अंतर है।
छोटी बात नहीं। अभी तक जितना सिखाया जाता, भैया भाषा समिति में ऐसा करना, ऐषणा समिति में ऐसा करना, आहार लेना तो कैसे लेना, कितनी शुद्धि पूर्वक लेना, कितना विचार विवेक करके लेना। अरे भैया कौन कितना विचार करे? जो अंतरंग की इतनी शुद्धि वाले होते हैं उनके लिए सावधानी ये गृहस्थ खुद रखते हैं। उनके लिए ये आज के धनपति तो आहार दे ही नहीं सकते, वो तो सोच नहीं सकते। उनके लिए तो देशवृत्ति ही आहार देते हैं, जो स्वयं उतने संयत हैं और उनको भाव होते हैं कि आज तो सच्चे मुनिराज मिले, आज हम चौका लगाएं, आज हम आहार दें। ये उनको भाव, समझ गए? बाकी को तो भाव भी वो इतने उच्च भूमिका के जो है वो इनके लिए क्यों जाएंगे जिनका आचरण का ठिकाना नहीं है। ऐषणा समिति जब आपके लिए प्रतिग्रहण करने वाले, पड़गाहने वाले देशवृत्ति खड़े होंगे तो आपकी ऐषणा समिति अपने आप पलेगी, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। समझ? और जब ये आज के व्यसनी, ध्यान रखना, सोच समझ के शब्द बोल रहा हूं, किसी पर लांछन नहीं लगा रहा हूं, ये आज का कटु सत्य है। जिनके अपने जीवन में व्यसनों का ठिकाना नहीं, जिनके अपने बच्चों में व्यसनों का ठिकाना नहीं है, जिनके घर में क्या क्या होता है, और वो लोग कहते आज तो हमारे यहां महाराज जी का आहार हुआ था, जिन्हें परेशान होना पड़ता है। अरे वो महाराज जी को आहार के लिए आज तय कर दिया, महाराज जी को बोल दिया, महाराज जी हमारे यहाँ हो। अरे वो तो महाराज जी नहीं है जो तुम्हें बुलाए आ रहे हैं, वो तो वेशधारी हैं, वो मुनि नहीं है। चलो फिर भी कुछ भी मान लो, लेकिन उनको परेशानी होती है। तब वैसे वो हमें फोन नहीं करते, लेकिन तब फोन करते हैं, अरे वो कहां से कहां महाराज जी का हाँ हो गई है, आएंगे वो, अब बताओ हम कैसे करें, आटा कैसे तैयार करें, घी कहां से लाएं, कैसा लें, दूध का क्या करें, कौन कौन दे पाए, कौन कौन नहीं दे पाए, घर में किसकी शुद्धि है, किसकी, सारा टेंशन, सारा टेंशन। क्यों? उनने जीवन में कभी आहार दिया नहीं, वो आहार की शुद्धि जानते नहीं। अरे मुनिराज ऐषणा समिति क्या पालते हैं? सही ग्रस्त हो तो मुनिराजों की ऐषणा समिति पलती। समझ गए? ऐसे लोगों के आपको जाने ही नहीं, ये प्रतिग्रहण में टल जाते हैं, वो उनके यहाँ ऐषणा समिति के दोष लगते ही नहीं। क्यों? क्योंकि दरवाजे पे जान लेते हैं कि इसके घर में वो मर्यादा है कि नहीं, इसके संस्कार में वो शुद्धि है कि नहीं है। वो दरवाजे पे एक क्षण में जान लेते। समझ गए? एक बार गौर किया, ऐसे देखा, चलो भैया, समझ गए कितना बड़ा अंतर है। कौन पाले ऐषणा समिति? ये तो ग्रस्त पलवा देंगे। मेरा काम तो अपने उपयोग की शुद्धि बनाए रखना है। भोजन लेना उतना सा लेना और उतना सात्विक लेना, इतनी ध्यान दे लेते हैं कि भैया जिससे मेरा उपयोग डिस्टर्ब नहीं हो। बाकी कौन देख के लाए कि कहाँ का आटा था कि नहीं था। एक अभी की सही घटना, थोड़ा मैं विस्तार कर रहा हूं, घबराना मत, लेकिन समझना चाहिए। सही घटना, एक महाराज जी ने आकड़ी ली कि किसी के घर के दरवाजे पे जो घर में आटा पीसने की चक्की होती ना, वो होगी तो मैं पड़गाया जाऊंगा, नहीं तो नहीं पड़गाया। तो यद्यपि कोई वो नहीं थे, पर पूछ लिया उनसे, महाराज जी ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा काहे को ले ली? तो उन्होंने कहा हमें ये पता करना था कि जिस महानगर में हम आ गए, इसमें जिसके हम जा रहे, यदि उसके यहाँ चक्की ही नहीं है तो वो आटा कहां से लाएगा? कहीं उसने आशीर्वाद मांगने के नाम पे आशीर्वाद हमें दे दिया तो? और इंडिया में आशीर्वाद का आटा बहुत प्रसिद्ध है ना, इसलिए व्यंग्य कर रहा हूं कि आशीर्वाद हमसे लेके हमें आशीर्वाद दे दिया तो क्या करेंगे? कैसे जानेंगे
के बनी हुई फूली हुई रोटी काय की है। डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसी प्रतिज्ञा वो एक नजर में भापते हैं क्या है और क्या नहीं है। समझ रहे कितनी गहराई है? वो समितियां पलती हैं। आपका आचरण इतना उन्नत होना चाहिए, आपका इतनी अंतर्मुखी वृत्ति हो, आप उनसे किसी के घर के हाल नहीं पूछे, बच्चों के हाल नहीं पूछे, कोई चीज देख के, वैभव देख के आश्चर्यचकित ना हो, संयम के चीज उपकरण देख के आश्चर्यचकित प्रसन्न हो, उन पर ध्यान जाए, उनसे परख के उनके यहाँ हार लेने के लिए पैर बढ़ाएं आप, तो समझ लेना ईश्वला समिति पलेगी, वरना तो पालना पड़ेगी। हाँ भाई ये दिखाओ वो दिखाओ, क्यों इतना? जब जो मौन से हार होता है उसमें बोलने के भाव क्यों आ रहे हैं? और इतनी ही आकुलता है तो हार ले क्यों रहे हो? तुम्हारी ईश्वला समिति पलने वाली नहीं है। जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है, पूछना पड़ रहा है, जहां तुम्हें पूछना पड़ जाए वहां ईश्वला समिति नहीं पलेगी। जब तुम्हारे लिए सारे लक्षण इतने अनुकूल दिखें तो ईश्वला समिति पलेगी। जब महावृत्ति देशवृत्तियों के यहां लेंगे तो ईश्वला समिति पलेगी। अविरति और भोगियों के यहां लेंगे तो ईश्वला समिति कभी पलने वाली नहीं। एक एक चीज पर विचार करना पड़ेगा रूपल बहन, ऐसे काम नहीं चले। आज हमें तो भाई सबको पता नहीं क्या हुआ, छोड़ के चले गए। मुझे तो ये था कि रोज तो बड़े चाव से सुन ही रहे थे, उनका तो बहुत संस्कार है, रुचि है, पर आज ये विषय, चलो कोई बात नहीं, वो ऑडियो सुन लेंगे। उसके बाद आदान निक्षेपण समिति, कोई चीज उठाए और रखे, हमारे लिए याद करना पड़ता है कहीं उस पर कुछ चल तो नहीं रहा। अच्छा कुछ नहीं चल रहा, क्लियर दिख रहा, अब क्या करना? अब क्या करना? तब भी पिच्छी से पहले वो, महाराज आप साफ तो देख रहे थे, उस पर कुछ चल ही नहीं रहा था। कहते कई सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं कि जो इन आंखों से भी नहीं दिखते हैं। जब उठाएं तो अभी उसे पिच्छी से बुहार नहीं, जहां रखें उस जगह को भी पिच्छी से बुहार नहीं। हमें इन चमड़े की आंखों की जगह अपने हृदय की जो करुणा भाव है उसकी रक्षा करना, समझ में है? उस पर ध्यान देना है। इसलिए सब आदत ही ऐसी पड़ी, बिना उसके लेते ही नहीं। कई लोगों को आदत होती है पानी तुरंत छान के ही लेते, कि क्यों? जब तुरंत छान के लेना तो पानी छना था कि नहीं छना था, कितनी देर पहले छना था, वो समय अंतर्मुहूर्त हो गया कि नहीं, कौन टेंशन करे, समझिए? कौन विचार करे, कौन सोचे? इतना सहज ही जीवन ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे ही जिनके बिना पिच्छी के, पिच्छी लेके चलना तो होता है, क्यों? आजकल एक नया छल चल गया, कमंडल चेला को पकड़ाते, पिच्छी अपने हाथ में रखते। क्यों? एक तो वो कम वजन होता है, कंधे नहीं दुखते, लाइट वेट है ना, और कमंडल में पानी होता है, पहले ही वो तुमड़ी का बना भारी और ऊपर से पानी, तो वजन है। वजन लेके तो गृहस्थ चले, पिच्छी लेके हम चल रहे, चलो मान लिया कोई बात नहीं, संयम का उपकरण है। संयम का उपकरण जो आप लेके चल रहे हो वो दिखाने के लिए है, आशीर्वाद देने के लिए है, कि आदान निक्षेपण समिति के लिए है? आज लगभग मुनिराजों के देखा जाता है कि आदान निक्षेपण के समय पिच्छी का प्रयोग प्रायः नहीं करते हैं, लेकिन आशीर्वाद देने, पीठ पे ठोकने के लिए करते हैं। ये नितांत अविवेक, नितांत अविवेक, 3 बार कह रहा हूं कि नितांत अविवेक। उन्हें पता ही नहीं है कि आदान निक्षेपण समिति क्या होती और पिच्छी का मतलब क्या होता। पिच्छी आशीर्वाद देने का उपकरण नहीं है, किसी की पीठ पर मारने का उपकरण नहीं है। खेद है मुझे कि आज तकरीबन जितने मुनि पद धारक हैं सब यही कर रहे हैं, और चेले भी ऐसे महामूर्ख शिरोमणि जाके कहते महाराज जरा जोर से पिच्छी मारो, जोर से मारो।
हे भगवान, पीछे नहीं लगाई। मारने का शब्द प्रयोग करते हैं। जिनके यहाँ किचन में चाकू से सब्जी काटना शब्द प्रयोग नहीं होता, संवारना प्रयोग होता है। जिनके यहाँ हिंसक शब्द का प्रयोग मना है, वो मुनिराज को मारो शब्द का प्रयोग करते हैं। हे भगवान, आप कैसे श्रावक हो और कैसे आप मुनि हो? समझ गया? आपके जीवन में आधा निक्षेपण समिति कभी हो ही नहीं सकती। ये तो ऐसे स्वरूप में गुप्त रहने वाले जो भावलिंगी मुनिराज हैं, जिनके लिए प्रति समय अपने उपयोग की संभाल करना है, पर में भटकनी नहीं है, जल्दी से जल्दी निज घर में पहुंचना है, अपने स्वरूप में जाने की उतावल जिनको है, उनके आधार निक्षेपण समिति होती है। ख्याल में। और प्रतिष्ठापना समिति, ये तो शरीर के मलों की होती है। अरे हमने अच्छी चीजों की प्रतिष्ठा करना तो सुना था, वेदी प्रतिष्ठा, जिनबिंब प्रतिष्ठा। ये कौन सा धर्म है जिसमें मलमूत्र को भी प्रतिष्ठा करते हैं? कभी कल्पना की आपने? कभी अटपटा नहीं लगा आपको ये शब्द? अरे मर्म समझोगे तो पता चलेगा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, वो प्रतिष्ठा अहिंसा की करते हैं, मलमूत्र की नहीं करते। उनके मलमूत्र से किसी की हिंसा न हो जाए। हृदय में अहिंसा की प्रतिष्ठा, भावों में अहिंसा की प्रतिष्ठा, वो करके तब जाके मलमूत्र का क्षेपण हो। इसलिए उस समिति में प्रतिष्ठा शब्द जुड़ा। उनके मलमूत्र त्यागने को भी थूकने तक किसे दुनिया शिक्षा ले ले कि ये कोई साधु है। हमें गले में खखार आया और थूक दिया, स्वरूप नहीं है, नहीं है आपका स्वरूप। डर के मारे खखारते नहीं है। रात को कुछ दिखेगा नहीं, कहां क्या करें। इसीलिए मुनिराज 24 घंटे में एक बार पानी लेते हैं, ताकि रात को मल और मूत्र की जरूरत नहीं पड़े। कभी कूलर, एसी जैसे साधनों का उपयोग नहीं करते कि कूल की समस्या हो, जुकाम सर्दी की समस्या हो या कफ की समस्या हो। ऐसा ना आहार करते हैं, ना ऐसी दिनचर्या करते हैं। समझ गए? रात को करवट नहीं बदलते और तो और भूमाही पिछली रयन में कछु शयन एक आसन करन। एक आसन माने वो भोजन नहीं है कि एक बार भोजन, एक आसन। जिस करवट लेटे उसके बाद करवट नहीं लेंगे, फिर सीधे उठ के बैठ जाए। समझ गए? फिर अपने ध्यान की मुद्रा में आ जाए। क्या गजब है! कल्पना कीजिए जरा, कितना अद्भुत। ये शरीर को जहां रख दिया, उसके बाद बिना आदान निक्षेपण समिति के शरीर को भी नहीं उठाना, दूसरी जगह नहीं रखना। क्यों? क्योंकि जिनके जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा है, वह ऐसा ही आचरण करेंगे, उनके प्रतिष्ठापना समिति पलेगी। और जिन्हें इसकी चिंता नहीं है, महिमा करते हैं। आजकल एक नई बात सुनी रूपल में, कुछ लोग महाराज जी का कमंडल लेकर उनको शौच कराने जाते हैं, उसमें पुण्य मान रहे। उस क्रिया में किसी को नहीं ले जाते कोई। क्यों? क्योंकि भैया हम तो एरिया समिति से चल लेंगे, लेकिन ये हमसे बतियाते हुए चलेंगे तो जो जीव हिंसा होगी उसका दोष किसको लगेगा? जरा कल्पना करो क्या स्वरूप। एक एक चीज के एक एक पक्ष को हमने नहीं विचारा। आज यदि नाम आया है तो हम उन 5 समितियों की चर्चा तो करें। ये समितियां पालते कौन है और पलती किसके हैं? जिनके अंदर में इतना अपार करुणा भाव संजोया हो, स्वरूप की इतनी सावधानी संजोई हो। वो गुरुदेव श्री और रतनलाल जी गंगवाल का वो दृष्टांत बारंबार याद आता है।
आज उन्हीं रतनलाल जी गंगवाल के जो भाई लगते थे वही उनका देह पूरा हुआ है। बड़ा अच्छा संबंध उस परिवार से मेरा रहा है, अभी भी है। क्या कहते, जरा शब्द सुनिए। परमागम मंदिर से दोपहर की चर्चा पूरी करके गुरुदेव अपने जहां रहते थे वहां स्वाध्याय भवन उसमें जा रहे। उतने चलते समय रास्ते की पगडंडी पर एक नीम का फूल उड़ के आ गया। गुरुदेव तो देख के चल रहे, रतनलाल जी गुरुदेव से बात करने में मगन थे। उस पर पैर रख दिया, पड़ गया। रख दिया भी नहीं, कहीं जानबूझ के नहीं, लेकिन प्रमाद तो था ही। अरे रतनलाल जी ओ कहीं कर दियो, सू की दू। क्या हुआ गुरुदेव? भविष्य के अनंत सिद्धों के ऊपर पैर रख दिया था। करुणा की जाति देखो, जिसने अपने समात्म मत सर्व भूतेषु यह पश्यति स पंडिता। ज्ञानी कौन है? जो जैसे अपने चिदानंद परमात्मा का ध्यान किया, आपने जैसा अतीन्द्रिय अनुभव किया, जैसा ज्ञायक अनुभव में आया, वैसा ही ज्ञायक प्राणी मात्र में दिखता है। जब तो किसी के प्रति भी उपेक्षा का भाव होता नहीं है, तो आदान निक्षेपण समिति पलती है, पालना नहीं। ऐसी इन 5 समितियों के लिए जो सहज ही जिनके जीवन में पलती हो, जिनके अंतरंग का वैभव ऐसा हो कि समितियां दरवाजे पे पलती। क्या कहा? इतना तो हमारे यहां वैसे ही बच जाता है कि 4-6 गायें मौज से खा ले। समझ गया? ये 5 समितियां पल जाएं दरवाजे पे, ऐसा हमारा अंतरंग वैभव, ऐसे परिणामों की उदात्त भूमि जिसकी हो, उसको कहा गया पंच समिदो। ये हर किसी चलते फिरते के लिए, अकेले दिगंबर मुद्राधारी के लिए पंच समिदो शब्द नहीं है। अरे दिगंबर मुद्राधारी तो दूर, जो बारंबार अपने प्रमत्त गुण स्थान में लौटने में जिनको सहजता लगती है, कंटाला नहीं लगता। हे भगवान, क्या कोई लड़की शादी के बाद उसी शहर में हो गई हो शादी, और जो हर दूसरे रोज माँ के पास आ जाए, 2-4 बार आए, तो माँ किसी तरह जब्त करती है, अपने आप पर सब्र करती है। जब ज्यादा हो जाता, कहती बेटा तेरे को ससुराल में मन नहीं लगता, कोई मारता पीटता है, भला बुरा कहता, क्या है तू रोज रोज? अरे माँ तुम्हें मैं भारी लगने लगी हूं? तू भारी नहीं लगती है, तेरा श्रद्धान की चिंता है, तेरा उपयोग अपनी ससुराल को अपने नहीं पा रहा है, मुझे चिंता इसकी है। मैं बुलाऊं और तुम कहे मम्मी अभी तो आने का टाइम नहीं, अभी कुछ घर में काम है, उस दिन मुझे मां को संतोष हो। ऐसे ही जिनकी परिणति को 5 समितियां बाहर के संयोग बाहर बुलाएं, और जिनकी परिणति बाहर आने को तैयार नहीं हो, उनको पंच समित कहा गया है। जिनकी उपयोग बाहर में भटकता हो, उसको पंच समित नहीं कहा गया। आज समय पूरा हुआ, तिगुत्तों की चर्चा कल चलेगी। समय आज